Hello बच्चों, let's read the question. The question is an artificial satellite is revolving m and radius r in a circular orbit of radius small r. ठीक है, एक small r है, एक capital R है, दोनों ही radius हैं. From Kepler's third law about the period of a satellite around a common central body, square of the period of revolution t is proportional to the cube of the radius of the orbit r. टी में रिलेशन दे रखा है हमारा जो टी है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन that is proportional to the cube of the radius of the orbit r. So using dimensional analysis that अब हमें dimensional analysis करके ये प्रूव करना है कि जो हमारा t आएगा that is equals to k upon r अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी, जहां पर r और r तो दोनों रेडियस हैं, g जो है आपका that is एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और k जो है आपका वो क्या है कांस्टेंट है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है. हमें पता है कैपलर्स लॉ से, हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि जो टी स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द आर, इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल है. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2. तो टी और आर में रिलेशन तो हमें पता चल गया. अब हमें पता है कि हमारा जो टी है वो जी और कैपिटल आर पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन उसके साथ रिलेशन क्या है वो हमें नहीं पता. तो हमने ये मान लिया दैट अवर टी इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2, कैपिटल आर की पावर ए हमें नहीं पता किस तरह डिपेंड कर रहा है, और जी की पावर बी, ये हमने मान लिया है. ठीक है, और यहाँ से जब ये कांस्टेंट हटाएंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ टी इक्वल्स टू के वेयर के इज कांस्टेंट, आर की पावर 3/2, आर की पावर ए और जी की पावर बी. ठीक है, अब हमें करना है डायमेंशनल एनालिसिस. तो डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देती हूँ. लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख देती हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला और राइट हैंड साइड पे भी लिख देती हूँ. ठीक है, तो हमें पता है टी जो है वो तो टाइम पीरियड है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 L0 T1. ठीक है, ये यहाँ हो गया दैट इज इक्वल्स टू के. आर जो है वो क्या है, रेडियस है, और रेडियस एक लेंथ होती है, तो एल हो जाएगा इसका. तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी. उसके बाद ये आर भी रेडियस है, सॉरी ये वाला जो आर है विच इज रेडियस, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. ये कितनी आ जाएगी, एल आ जाएगा. एल की पावर कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगा. जस्ट अ मिनट, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं एक्चुअली, और इसको हम ए मान लेते हैं. ओके, दिस इज बी, दिस इज ए. फाइन, तो बी हो जाएगा. और जी की जो फॉर्मूला होती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज L1T-2, ये होता है एक्सेलरेशन, इसकी पावर हो जाएगी आपके पास ए. अब हम जब इनकी पावर को सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा m0L0T1, इधर तो कोई चेंज नहीं आएगा. इधर जब हम एक जैसी पावर को इकट्ठा करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा m तो 0 है क्योंकि m इस तरफ है ही नहीं. l कितना हो जाएगा, l हमारा हो जाएगा a प्लस b प्लस 3/2 हो जाएगा. और जो मेरे पास t बचेगा, t मेरे पास हो जाएगा -2a. ठीक है, समझ में आ गया, इतना हमने कर दिया. अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करना है. जब हम कंपेयर करेंगे तो m तो दोनों साइड 0 है, तो m तो 0 ही आ जाएगा, तो उसकी कोई इक्वेशन नहीं बनेगी. l की जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, a प्लस बी प्लस 3/2, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा. ये पहली इक्वेशन बन जाएगी. और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी -2a जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा. तो यहाँ से जो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, -हाफ आ जाएगी. तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. ठीक है, अब a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास ये कितना बच जाएगा, -हाफ प्लस b प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से जो b आएगा मेरे पास वो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा. अब मेरे पास a की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है. मैं किस में पुट कर देती हूँ, फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ. मेरे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मेरे पास था t इक्वल्स टू के, r की पावर 3/2 ऑलरेडी पता था. कैपिटल R की पावर हमारे पास कितनी आ गई, -1 आ गई है. और g की जो पावर है वो हमारे पास कितनी आ गई है, -हाफ आ गई है. तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ t इक्वल्स टू के अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है पावर तो ये अपॉन में आ जाएगा, के अपॉन आर आ जाएगा. और रूट में हमारे पास बचेगा आर की पावर क्यूब अपॉन जी. इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि पावर माइनस में है, तो माइनस का मतलब होता है हाफ, और हाफ पावर का मतलब होता है रूट. और ये 3/2 बेसिकली होता है कि हमारा 3 × हाफ होता है, तो इसका रूट लग गया और 3 की पावर आ गई. तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.